नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार शर्मा। उम्मीद करता हूँ आप खुशहाल होंगे, स्वस्थ होंगे और स्वच्छ होंगे। दोस्तों, आप मेरी जितनी भी वीडियो देखें या जितने भी आप मेरे वीडियोस में कोशिश करेंगे तो आपको लगभग मेरे हर वीडियो के अंदर आपको एक बात सुनने को मिलेगी कि मैं हमेशा स्वच्छता पे बहुत जोर देता हूँ। कहते हैं कि तन मन स्वच्छ रखो, सब कुछ अच्छा। तो वही बात मैं सबके लिए कहता हूँ कि जब तक आप स्वच्छ नहीं हो, आपका ना तन अच्छा है ना मन अच्छा है और ना ही आप खुशहाल हो सकते हो। जब तन अच्छा नहीं, मन अच्छा नहीं तो खुशहाली किस बात की। कहने को बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास में, मेरे मन में बहुत कुछ है। एक आक्रोश है आज भी मेरे दिल के अंदर। मतलब अगर मैं अपना पर्सनल अनुभव मैं आपको बताऊं तो मेरे को बहुत गुस्सा आता है जब मैं प्रदूषण को देखता हूँ। मुझे बहुत आक्रोश आता है जब मैं लोगों को सड़कों पे कूड़ा हुआ फेंकते हुए देखता हूँ। मानसिक विकास अभी मुझे लगता है कि हमारा नहीं हुआ है। अगर मैं विकास के दर से बात करूँ, भारत बहुत तेज़ी से विकास कर रहा है। हम ग्लोबली 5वें नंबर की इकनॉमी बन चुके हैं, लेकिन जब बात स्वच्छता की आती है, स्वच्छ भारत की आती है, तो मैं अपने आसपास के एरिया में देखता हूँ, जो मेरा शहर है मैं वहाँ देखता हूँ, या फिर थोड़ा आउटसाइड भी जाता हूँ तो भी देखता हूँ। तो अभी स्वच्छता में हम जो भारतीय हैं वो बहुत पीछे हैं। कहावत है कि जो घर स्वच्छ नहीं, जो घर सुंदर नहीं, वहाँ लक्ष्मी कभी नहीं आती है। मेरे दादाजी बोलते थे कि घर में जब चौका नहीं लगता था 2 दिन 3 दिन, मतलब एक हफ्ते की अगर बात करूँ तो हमारे दादाजी कहा करते थे कि चौका लगाओ, घर को सुंदर बनाओ। तुम्हारा घर सुंदर नहीं होगा तो लक्ष्मी कैसे आएगी। अब ये बात खाली घर तक सीमित नहीं रहती है। मैं अपना घर बहुत अच्छे से चमका लूँ, पुताई लगा के, टाइल लगा के, मार्बल लगा के, मतलब अच्छा कॉलिन से गेटों को साफ़ करके, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं बात करूँ तो मतलब अपना मैंने घर अच्छा कर लिया, और जो मेरे घर का डंप, जो मेरे घर का कूड़ा है, उसको निकाल कर मैंने अपने घर के गेट के कोने पे फेंक दिया। तो क्या लगता है कि क्या लक्ष्मी मेरे घर को देख कर आएगी, या जो वे है मेरे घर तक आने का उसको देख कर आएगी। आपका स्वागत का गेट सबसे गंदा पड़ा हुआ है और आप बात कर रहे हो कि पूरे घर को चमकाने की। अब यही आप सोचिए कि आपका घर तो स्वच्छ है, रोड अच्छा नहीं, रोड के बाहर कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, तो आप ये कहलाया जाएगा कि देखो वो लोग गंदगी में रहते हैं। आप समझना इस बात को, शायद बहुत कम लोग मेरी बात को समझे। मेरे बहुत कम लोगों को अभी ये चीज़ें कॉल होंगी, आज नहीं शायद 10 साल बाद होंगी। कि आप इमेजिन करिए कि आपने एक सोसाइटी बनाई जहाँ करोड़ों रुपए का मकान बनाया, लेकिन आपके सोसाइटी के बाहर घर से निकलते ही एक बहुत बड़ा डंपिंग यार्ड है, ठीक है, जहाँ लोग कूड़ा फेंकते हैं, कूड़ा फेंकते जाते हैं और अनगलत प्लास्टिक दिन ब दिन इकट्ठी होती जा रही है। तो आप जहाँ रहते हैं उस सोसाइटी को लोग ये नहीं बोलेंगे कि वो एक अच्छी सोसाइटी में रह रहे हैं, बल्कि ये कहा जाएगा कि देखो वो कूड़े वाली जगह पर रह रहे हैं। इसका एग्जांपल मैं अपने ऊपर भी ले सकता हूँ। जहाँ मैं रहता हूँ, जिस सोसाइटी में रहता हूँ, जिस गली के मैं कोने की अगर मैं बात करूँ, हालांकि यहाँ सब कुछ है, सीमेंटेड सड़कें हैं, लोगों ने करोड़ों रुपये लगा के मकान बनाए हुए हैं, काफ़ी अच्छा माहौल है, लेकिन आज मेरी गली को कूड़े वाली गली के नाम से जाना जाता है। क्योंकि मेरी जो गली का एक कोना है वहाँ लगभग 100 मीटर के बीच में इतना प्लास्टिक, इतना कूड़ा है, इंडस्ट्रियल कूड़ा भी पड़ा रहता है कि लोग अब उसे कूड़े वाली गली कहने लगे हैं। जो मुझसे मिलने मेरे दोस्त बाहर से आते हैं, आउटसाइडर्स आते हैं, या फिर कोई अदर सोसाइटी या अदर स्टेट से मेरे यहाँ पर आता है, तो वो यही कहते हैं कि जो यहाँ पे स्वच्छता का बड़ा अभाव है। बहुत दिल दुखता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता हूँ मैं उन चीज़ों को लेकर। कुछ लोगों के लिए ये आम जिंदगी है कि ठीक है, कूड़ा पड़ा हुआ है, चला जाएगा। अब आप सोचिए कि आपके कूड़े की वजह से कोई बाहरी कंपनी जो इंडिया में आना चाहती है, इन्वेस्ट करना चाहती है, आपका टूरिज़्म की अगर मैं बात करूं, आपका स्वच्छता की वजह से टूरिज़्म रुक जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं।
क्योंकि लक्ष्मी भी जब ही आती है जब घर स्वच्छ होता है, घर के साथ साथ आपकी सड़कें भी स्वच्छ होती हैं। जब सड़कें और घर दोनों ही गंदे पड़े हैं, लक्ष्मी जी का आना मुश्किल है। अगर मैं गली को स्वच्छ कर दूँ और घर को गंदा कर दूँ तो भी लक्ष्मी जी का आना मुश्किल है, और मैं घर को अच्छा क्लीन कर दूँ और अपनी गली को गंदा रखूँ तो भी लक्ष्मी जी का आना मुश्किल है। अगर मैं यहाँ बैठकर ऐसा कोई जादू टोने का उपाय बताऊँ कि आपके घर में 4 पैसा आएगा, ये कर लो वो कर लो, तो शायद आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगने लग जाएगी, शायद आप मेरे को प्रमोट करने भी लग जाओगे, शायद आप मेरी वीडियो को शेयर करने भी लग जाओगे। लेकिन जब बात अगर खाली स्वच्छता की आती है, सफाई की आती है, जागरूकता की आती है, तो लोग स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि लोगों की मेंटेलिटी या तो रह गई है कि अश्लील कंटेंट देखना, या वो अश्लील कॉमेडी देखना जिनसे सिर्फ एक झूठी हंसी थोड़ी देर के लिए आती है और फिर डिप्रेस हो जाते हैं, या फिर उन कंटेंटों को देखना जिनसे बस अब शब्द नहीं है मेरे पास उन कंटेंटों को बोलने के लिए। ये खासियत है, आज भी एजुकेशन के कंटेंट सबसे कम देखे जाते हैं, आज भी जनरल नॉलेज के कंटेंट सबसे कम देखे जाते हैं, भक्ति से लेकर चैनल तक के सबसे कम सब्सक्राइबर होते हैं। लेकिन जब आप बात अच्छी करने लग जाते हो ना, तो लोग आपको क्रिटिसाइज़ कर देते हैं, लोग आपको किसी पार्टी का विरोधी बोलने लग जाते हैं। मतलब एक तरह से आपसे लड़ने के लिए बहुत लोग हो जाएंगे। लेकिन आप समझिए मेरी बात को कि जब स्वच्छता नहीं होगी आपके शहर में तो आपके यहाँ कौन क्यों आएगा। मैं मुंबई रहकर आया, मैं अपना मुंबई का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अगर फरीदाबाद के लोग मेरी वीडियो को देखें तो मैं आपको एक बहुत शॉकिंग न्यूज़ देना चाहता हूँ। मुंबई के लिए आज भी फरीदाबाद पिछड़े हुए शहरों में आता है। उनके लिए हम आज भी अर्बन हैं, रूरल है, सॉरी, अर्बन नहीं है उनके लिए हम आज भी। अर्बन तो वो हमें सोचते नहीं हैं, उनको लगता है कि ये किसी रूरल एरिया से रहते हैं, गांव देहात हैं, भैंस हैं, खेत हैं, 4-5 कंपनियां हैं, तो जिस वजह से थोड़ा सा सिटी बन गया है। लेकिन वो हमें आज भी मेट्रो में काउंट नहीं करते हैं। और मैं हर बार यही बोलता हूँ कि जब फरीदाबाद के अंदर इतना कुछ था फिर भी कुछ नहीं रहा। हमारे पास सबसे ज़्यादा प्लास्टिक हमारे पास में है, सबसे बड़ा डंपिंग यार्ड फरीदाबाद के अंदर बनाया गया, सबसे ज़्यादा स्क्रैप फरीदाबाद में उठाया जाता है। पॉलीथीन पे बैन है और नहीं आज तक समझ नहीं आया है। मतलब बहुत कुछ है मेंटलिटी अगर बात करूँ मैंने। और इस सब के लिए ज़िम्मेदार ने गवर्नमेंट को नहीं, मैं पब्लिक को बोलूँगा। कहते हैं कि जिस देश की प्रजा अंधी होगी वह राजा काड़ा होगा ही होगा। जिस देश के लोग ये नहीं चाहते कि हम विकास करें तो वहाँ राजा ही क्या कर लेगा। राजा तो काम कर रहा है, लेकिन राजा के नीचे जो जनता है वो चाहती ही नहीं कि वो कोई काम हो। कौन सी मजबूरियां हैं, कौन से कारण हैं जो यहाँ के लोगों की जो मानसिकता है वो स्थिर हो गई है, बढ़ ही नहीं रही है, मतलब अपनी जगह पर स्टोर हो गई है। लोग, जो मेरी कॉलोनी है, सरकार ने, मतलब अगर मैं बात करूँ, कुछ लोगों ने मिलकर इसको सेक्टर का नाम तो दे दिया कि बहुत पुराना है, डेवलप हो चुका है, सीवर है, सीमेंटेड सड़कें हैं, उसको हम सेक्टर बना देते हैं। लेकिन फिर भी आज में पिछड़े में हैं, लोग पैसा कमा रहे हैं और यहाँ से निकलकर बाहर जा रहे हैं। रीज़न, क्योंकि 2 लोगों की मेंटलिटी तो अच्छी हो गई, लेकिन अभी भी 98% लोग की मेंटलिटी वही है कि वो अपने आप को अपग्रेड नहीं करना चाहते हैं। अगर डंडा करोगे कूड़ा फेंकने के लिए, इट्स ओके, वरना फिर वहीं रुक जाते हैं। आप मुझे बताइए, मेरे वीडियो में अगर आप कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको मेरा वीडियो समझ आ रहा है, मेरी भावनाओं को लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें आप सबसे जुड़ी हुई हैं, केवल मेरे से जुड़ी हुई नहीं है, कि आप घर से निकले और आपकी बाइक कीचड़ में से होती हुई जा रही है, नालियाँ चौक हैं क्योंकि नालियों में पन्नियों का कूड़ा इतना भरा हुआ है कि नालियों का पानी जाम है, तो पन्नियाँ तो सरकार नहीं फेंक रही है आके, या फिर कोई
तत्व ऐसे तो नहीं जो कूड़ा पन्नी या नालियों में डाल रहे हैं जिसकी वजह से वो चौक हो जाए। हम लोग हैं इस चीज़ के ज़िम्मेदार। हम डाल रहे हैं कूड़ा, जैसे नालियाँ चौक पड़ी है, पानी का स्मूथनेस नहीं है, सीवर जाम पड़े हैं, कूड़ा कौन डाल रहा है? हम। वरना तो सब कुछ है, फिर क्या ज़रूरत है यहाँ से बेच के भागने की। फिर कहता हूँ, वैल्यू आपको खुद से बनानी है। आपकी वैल्यू आप खुद बनाते हैं, ना कि कोई बाहर से आता है। और यदि आपको अपना ही अस्तित्व गिराकर अपने आप को लीचड़ बनाकर रखना है तो इट्स ओके। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने आप को कितना आगे ले जाना चाहते हैं, और आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने आप को कितना आगे बढ़ाना चाहते हैं। बाकी सब चल ही रहा है। लाइफ इज़ ओके, एंजॉय द सेल्फ।